करते हैं। अबे देखना, मुझे कुछ पीना होगा तो मैं खाने के साथ देखूंगा कि खाना कैसा आया है। अबे यार, इतनी गर्म हो रही गाड़ी कुछ तरह है क्या? अबे नहीं, ये धूप में खड़ी थी ना। पुलिस वाले दिख रहे सड़क पे भाई, सभी को खोलो ना, अच्छा मौसम हो रहा है। ये शिवम है। हाय गाइस, मैं शिवम हूँ और मैं जिम करता हूँ। हाय गाइस, मैं शिवम हूँ और मैं अपने फैमिली बिजनेस में employee हूँ। इनके 2 एयरबीएनबी भी है मसूरी में 2 एयरबीएनबी हैं और ऐसे तो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। एयरबीएनबी का कैसा बिजनेस है वैसे, अगर करना चाहे कोई मेरे जैसा? सर, एयरबीएनबी का बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर आपकी प्रॉपर्टी अपनी है तो इट्स बेटर। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आपका, अगर आपका जो आपका जो ओनर है, लैंड ओनर, अगर वो अलाउ कर रहा है तो इट्स गुड। पर आजकल जैसे बोल रहे हैं लोग कि लीज पे लेके फिर उसको डाल दो, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता क्या? देखो, लीज पे लेके डालने का एक सिस्टम है। अगर आपका पहला, तो देखो आपको 10 में से 6 लैंड ओनर मना कर देंगे लीज के लिए। नहीं कि मैं आप एयरबीएनबी मैं नहीं अलाउ कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि जिसकी जमीन है उसकी पहले सहमति होनी चाहिए कि भैया मैं एयरबीएनबी में डालूंगा। मतलब वो मिलना मुश्किल है, प्रॉपर्टी पहला तो ये है। पहला फर्स्ट स्टेप मिलना मुश्किल है। हाँ। सेकंड स्टेप ऐसी जगह पे और उस प्राइस ऐसा होना चाहिए कि लोग बुक करें। एयरबीएनबी पे अभी भी क्लाइंटेल जो है सारा सस्ता क्लाइंटेल है, महंगा क्लाइंटेल एयरबीएनबी पे नहीं जाता है। तो जैसे आपकी लोकेशन है मसूरी इज अ टूरिस्ट प्लेस, तो उसमें तो आपका बुक ही रहता होगा आई गेस। और रहता सीजनल है। होता है कि वैसे ही? नहीं, मेरा सीजन में बुकिंग ऑब्वियसली बढ़ जाती है, हाँ, बट नॉर्मली भी इट्स रहती क्वाइट है। बुक्ड। nice। नॉर्मली मेरा वीक, मतलब मंथ में अगर आप लगाओ तो 75% ऑक्यूपेंसी रहती है, मतलब अगर लीज बारिशों में भी। अच्छा, तो लीज वाला कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अगर कोई लीज पे दे रहा प्रॉफिटेबल नहीं है? नहीं, प्रॉफिटेबल है, डेफिनेटली है। हाँ। अगर आपको चलाना आता है एयरबीएनबी, हाँ, और अगर आपका लैंड ओनर एग्री कर रहा है। यार अच्छा। डिपेंड करता है, क्योंकि 10 में से सिर्फ 2 ही एयरबीएनबी चलते हैं, 8 पड़े रहते हैं। लिस्टिंग्स आप जाओगे, लाखों लिस्टिंग मिलेगी आपको दिल्ली में। अच्छा। चल 2-4 ही मिलेंगे। नाइस। सस्ते ही चलते हैं भाई, 3-4 हज़ार रुपये वाले। ज़्यादातर कपल्स ही चलाते हैं एयरबीएनबी। आजकल सोशल मीडिया से भी चला ही रहे हैं ना उनको, रील्स वगैरह बना के, कंटेंट बना के, उससे भी फेमस हो जाते हैं। मतलब कुछ यूएसपी होनी चाहिए। जैसे एक किमाड़ी में मैंने एक बंदे का देखा, देहरादून में है वो मतलब शेफ है और उसका एयरबीएनबी है, कुछ कोठी करके नाम है उसका। वो ना खुद ही खाना बनाता है, देसी खाना, तो उसकी वजह से उसका यूएसपी है, फेमस है। ऐसे एक इधर लड़की है, उसका 4 BHK है। हाँ, 4 BHK तो मैंने देखा है, गया हूँ तो पसंद यार। वसंत यार नहीं, हाँ, उधर ही FRI के पास है। बट पता नहीं यार, एयरबीएनबी का बिजनेस इट्स ट्रिकी, इट्स वेरी ट्रिकी। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए अगर आप पे प्रॉपर्टी है ना। हाँ, अगर आप खुद की अपना प्रॉपर्टी है, अगर आप अपना फर्स्ट बिजनेस सोच रहे हो कि मैं अपना प्रायोरिटी बिजनेस एयरबीएनबी कर रहा हूँ, तो नहीं तो आपके पास कोई तगड़ा गेम प्लान होना चाहिए। आपका गेम प्लान नहीं है, आप ऐसी रैंडम आज उठ के सोचते हो यूट्यूब की 4 वीडियो देख के हाँ। कि भाई मैं आज अपना एयरबीएनबी करूँगा, तो आई डोंट थिंक कि इतना करना चाहिए किसी को ना, ऐसा इतना मोटा इन्वेस्टमेंट करके ना। अच्छा। क्योंकि लीज होएगी आपकी, है ना, आप पैसे दोगे और स्टार्टिंग के 6 महीने तो नहीं चलेगा आपका, जब तक आपकी लिस्टिंग में कम से कम 25-30 रिव्यू नहीं आते। अच्छा, उसमें भी वो होता है ना जैसे SEO की तरह, वह टॉप पे आता रहता है जितना देखो, reviews करेंगे, वैसा वाला। टॉप में आने वाला बात अलग है। कोई भी लिस्टिंग है ना, उसमें रिव्यू होने चाहिए। रिव्यू तब आते हैं जब कोई आप पे स्टे करके गया है। और फेक रिव्यू डलवा दो तो? फेक रिव्यू नहीं होते ना। आप रिव्यू आप करने के लिए एलिजिबल तब होंगे जब आपने उस प्रॉपर्टी में पैसे देके एयरबीएनबी के थ्रू स्टे करा है। देन अच्छा। ओनली यू कैन रिव्यू ऑन द प्रॉपर्टी ना, समझे आप? मतलब ऐसे भी तो कर सकते हैं, बस जैसे मैंने आपको पैसे दे दिए और दिखा दिया, तो एयरबीएनबी अपना 16% तो लेगा ना। मतलब थोड़ा वो इन्वेस्टमेंट टाइप हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट टाइप हो जाएगा। बट आप देखो, आप 10 रिव्यू के, अगर आप चलो मान लो आप 16%, आप 1000 रुपये भी लेते हो, है ना, तो 10,000 हो गए। हाँ। क्यों? अगर आपकी बुकिंग कम से कम की भी होती है। इसके लिए तो फंडिंग उठानी पड़ेगी। नहीं, देखो इसके लिए भी हैक है। एयरबीएनबी में पैसे अपने मतलब डाल सकते हो अपने हिसाब से ना। तो जिस दिन आपको लगता है कि आपको ये करना है, तो उस दिन का रेट आप 500 रुपये डाल दो, 1000 रुपये डाल दो। भैया मेरी प्रॉपर्टी, मेरी मर्जी, मैं 1000 रुपये का देता हूँ एक दिन का, ठीक है? तो देन समवन कैन रिव्यू एंड देन जो भी होगा, है ना, नाइस। टैक्सेस वगैरह करने वाला अब आज मैं करूँगा यार। शोल्डर्स, ट्रैप्स एंड ट्राइसेप्स
मेरा पर एंड थोड़ा सा कार्तिक और मैं हाई रॉक स्टाइल वो करेंगे, रोइंग एंड स्कीइंग करेंगे। ये कब हुआ? आज अभी डिसाइड किया मैंने। चलो ठीक है, ठीक है, अगर जान बची नहीं करेंगे, लास्ट में सिर्फ 3 राउंड करेंगे। चलो ठीक है, डन है। ठीक है, और फिर हम चलेंगे ब्लू टोकाई। So hey guys, welcome back to yet another video. So if you're new to this channel, my name is Karthik and I'm a fitness enthusiast and a software developer working remotely going to gym. मैंने सोचा था कि मैं वीक में एटलीस्ट एक वीडियो पोस्ट करूँगा, बट लास्ट वीक मैं मनाली में था। बट या मनाली वॉज फन। मैं एक कैफ़े जा रहा हूँ, मेरा दोस्त एक फ्रेंड है वो वेट कर रहा है वहाँ पे। हेलो सर, क्या कर रहा है? हाँ, अमेज़ॉन। तू कॉलेज गया था क्या? हाँ, तू कॉलेज गया था? गाइस, दिस इज शिखर, ये मेरा जूनियर है। इंट्रो गाड़ी में नहीं हुआ था। वो कैंसिल ये नया स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा है यूपीएस से, तो इसका लास्ट ईयर है। तो आई एम ऑल्सो हेल्पिंग हिम आउट इन हिज प्लेसमेंट अ बिट, ज़्यादा नहीं। सक्सेस नहीं मिला अभी तक मिला नहीं है, बट इससे मैं डिस्कस कर सकता हूँ कि सिचुएशन कैसी है, क्योंकि इसको ज़्यादा पता होगा एज अ स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे मेरे को जो देखते हैं वो स्टूडेंट ही है और कॉलेज वाले हैं। मतलब चिल्लो के बताना, ऐसा कोई वो नहीं है ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो के बताऊँगा। पहले तो ये बता कि सिचुएशन क्या है। कंपनीज आ रही है बट मेजर सेल्स के लिए आ जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। कॉलेज के अंदर सेल्स के लिए ज़्यादा आती है, क्योंकि कोई कंपनी जैसे ओरेकल हो गई, HSBC हो गई, या कोई और बड़ी कंपनी ले लो, तो वो रिविजिट नहीं करती आपके कैंपस को। बट वो आगे जाकर आपके लिए फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग क्रिएट करती है, क्योंकि वो लोग पहले अपने कॉलेज में जाते हैं, फिर वो ऑफ कैंपस ड्राइव भी स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बच्चों को ड्राइव पे, अब जब ऑन कैंपस ड्राइव होता है उन्हें वेटिंग लिस्ट या होल्ड पे डाल देते हैं, उन पर ऑफर लेटर नहीं आता। तो उनको जब वो भी रिजेक्ट कर देते हैं ना, तब वो एक ऑफ कैंपस ड्राइव स्टार्ट करते हैं। तो मेरी एक एडवाइस ये थी, जो आपके कॉलेज में आ चुकी है कंपनी, आप उम्मीद मत हारो, आप फिर से एक और बार अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ छोड़ दिया। कॉलेज के भरोसे मत रहो, कॉलेज के भरोसे बिल्कुल मत रहो। अपना स्किल डेवलपमेंट करो और वो बाहर देखते रहो। हाँ, बहुत ज़्यादा अप्लाई करते रहो। तू कितना अप्लाई कर रहा है एक दिन में? एक दिन में मेरा 20-25 एप्लीकेशन चली जाती है। 20-25 पर कम नहीं है, मैं तो 100 करता था। अब आपका ये है कि आप सिर्फ रिमोट बेस्ड पे ही देखते थे। तेरे लिए वो नहीं होगा। मेरे को खाली रिमोट के लिए भी नहीं है, मैं बार बार कंपनीज में भी देखता हूँ। बेस्ट ऐसा रहता है कि जैसे ओरेकल हो गया, या फिर कोई ऐसी कंपनी हो गई, एक्सेंचर हो गई, या फिर HCL हो गई, ऐसी जगहों पे ना UPS या फिर कोई भी आपके अलग कॉलेज के ना बच्चे होते ही होते हैं। अपना लिंक्डइन पे कनेक्शन बढ़ा के रखना ही रखना है, वो सबसे अच्छा। लिंक्डइन यूजफुल है तेरे लिए अभी तक हुआ?
ऐसे मैं referral एक चीज़ के बता देता हूँ। हाँ, गोल्डमैन सैक्स है, गोल्डमैन सैक्स में ना हाँ। मैंने अप्लाई करा था। अब अगर मैं अप्लाई बिना रेफरल के करता तो नहीं आता, वो नहीं देते आपको कुछ भी। अच्छा। बट मैंने रेफरल के साथ करा था, तो 1 महीने बाद मेरे पे आया था, ओए आया था। मैंने पहले एप्टीट्यूड निकाला, फिर मैंने उसका टेस्ट दिया ओए का ही, और मेरा फिर एक इंटरव्यू राउंड हुआ। मेरा पहला इंटरव्यू राउंड क्लियर हो गया था, उसके 3 या 4 इंटरव्यू राउंड हुए। मेरा दूसरा इंटरव्यू राउंड बहुत बुरा आ रहा। अच्छा, टेक्निकल इंटरव्यू था। टेक्निकल इंटरव्यूज थे, ठीक है। वो बहुत हाई लेवल पूछते हैं। मैंने डेटा हाँ। एनालिटिक्स के लिए भरा था शायद से, हाँ डेटा एनालिटिक्स के लिए भरा था। अच्छा। बट उसके अंदर आपसे खाली डीएसए नहीं पूछते, आपसे सारे के सारी चीज़ें पूछी जाती सिस्टम है। डिज़ाइन वगैरह भी पूछते हैं क्या फ्रेशर से? सिस्टम डिज़ाइन नहीं पूछते ज़्यादा, ठीक है। या फिर जिस राउंड तक मैं गया था उसमें तो नहीं पूछा था। खाली डीएस से? नहीं, डीएसए, पाइथन, एसक्यूएल। हाँ। अब आपके लिए सिस्टम डिज़ाइन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अच्छा। बट जो हमसे सिस्टम डिज़ाइन के लिए पूछा जाता है वो रहता है ओएस पे या फिर डीबीएमएस, अच्छा, ठीक है, गॉट इट। और ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग। ठीक। वो भी इतने नेटवर्किंग ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाते क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। हाँ। बट हाँ, इतने लेवल्स पे जाता ही जाता है। अच्छा। तो पहले वाले में तो डीएसए रहता है, हाँ। पहले दूसरे में भी थोड़ा सा डीएसए रहता है, बट तीसरे वाले में तो तुम्हारा सिस्टम डिज़ाइन, वेब डेव, एआई सिस्टम सब, डिज़ाइन फ्रेशर से भी क्या? डीबीएमएस ओएस तो हर से पूछा जाता है। आपको अच्छा। थोड़ा तो पता होना चाहिए ना कि ओएस कैसे काम कर रहा है, वो खाली नहीं छोड़ते। प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी पूछते ही होंगे। प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग आपका जो प्रोजेक्ट है आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए। A to Z, Z to A। क्योंकि ये तुम वो नहीं कर सकते, चीट नहीं कर सकते कि कॉपी करके दिखा Exactly। दिया। मतलब करने को कर भी सकते हो अगर तुम बहुत स्मार्ट हो कि वो पूरा समझा सको, एक्सप्लेन कर सको। अगर आपने प्रोजेक्ट समझा दिया तो फिर उनमें उन्हें एक चीज़ दिख गई। फॉर एग्जांपल मैंने इवेंट यूज़ करा हुआ है, हाँ। इवेंट एमिटर होता है, मैंने वो यूज़ करा हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग ही वो 4 और क्वेश्चन निकाल के दे देंगे कि आपने क्यों करा, आपने यही क्यों करा, कोई और क्यों नहीं करा। अच्छा। जैसे काफ़ी लोग यूज़ करते हैं नेक्स्ट जेएस, हाँ। तो वो पूछ लेंगे कि नेक्स्ट जेएस ही क्यों यूज़ करा। वैसे पूरा कोड आप पाइथन में भी लिख सकते हो, आपके सीवी में पाइथन है, आपने पाइथन से क्यों नहीं करा वो पूरा। मतलब फ्रेशर से भी बहुत ज़्यादा वो डीप पूछ रहे हैं आजकल, ऐसा वाला है। अगर आप कंपनी जैसी रखोगे आपसे उतना ही डीप पूछा जाता है। इन्फोसिस जैसी कंपनी में तो इन्फोसिस जैसी कंपनी में इतना बाय द deep वे नहीं पूछा इसका जाता। इन्फोसिस में हो गया है ना, और ही इज लुकिंग फॉर बेटर बेटर अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज। तो सही है। तो तेरा क्या गोल है, क्या मतलब कैसे अप्लाई कर रहा है, कहाँ अप्लाई कर रहा है अभी? टू बी ऑनेस्ट, मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि मेरे पैसे क्या क्या चीज़ें हैं घर में, क्या वो टेक में काम होती है। अगर वो अच्छा। टेक में काम होती है तो मैं कंपनी में करियर्स जाता हूँ, हाँ। मैं वो देखता हूँ। अगर मिल जाए तो यस, ना मिले तो कोई बात नहीं। जैसे ऐसा हो गया सैमसंग है, हाँ। सैमसंग का टीवी आपके घर में होगा, तो फिर सैमसंग का होता है काम टेक में, तो मैंने सैमसंग करियर्स देखा। और सैमसंग करियर्स में आपको ना मिले, मेरे हिसाब से बेस्ट एडवाइस है अनस्टॉप डाउनलोड करो, अनस्टॉप पे डालो सैमसंग फॉर फ्रेशर्स, हाँ। उसमें मिल ही जाएगा एक्सपायर्ड, नॉन एक्सपायर्ड। अगर एक्सपायर्ड भी हो ना हाँ। तो आप लिंक्डइन पे डालो, लिंक्डइन में आपको कोई स्टूडेंट मिल जाए या कोई जानने वाला मिल जाए, उसे मैसेज कर दो कि सर ये ओपनिंग है, हाँ। ये जॉब आईडी है, क्या आप सर्च कर सकते हो। अच्छा। वो अगर हाँ बोल दे तो फिर, क्योंकि उनके लिए 2 मिनट का काम होता है, उन्हें अपना इंटरनल सर्वर खोलना है, एक जॉब आईडी टाइप करनी है, यस आया तो फिर आपको रेफरल दे देंगे, नहीं आया तो नहीं देंगे। रेफरल तो हेल्प करता है, काफ़ी ज़्यादा करता है। और खाली अप्लाई करने से तो कुछ होता नहीं ना। खाली अप्लाई करने से आप रिजेक्शन बहुत जल्दी आता है। या तो फिर तुम्हारी प्रोफाइल बहुत तगड़ी होगी, कुछ यूनिक प्रोफाइल पे सबसे ज़्यादा अब ये रहता है कि आपका जो रेज्यूमे होता है वो ATS कोड भी रहता है। मेरा फ्रेशर के लिए तो हाँ, रेज्यूमे देखेंगे, वो चेक करेंगे ATS बड़ी कंपनीज में। वही मेरी एडवाइस रहती है, ओवरलीफ है, ओवरलीफ पे आप अपना रिज्यूमे एडिट करो अच्छे से, पूरी मेहनत करो। ChatGPT का आप थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन खरीद लो, आगे जाके काम ही आता है वो। आप पे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, स्पॉटिफाई इन सब के पड़े, यूट्यूब के भी पड़े रहते हैं। ChatGPT है तुम्हारा एक हाँ। पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है उस तुम्हारे लिए। तुम इतना AI को यूज़ कर सकते हो कि तुम अपना मॉक इंटरव्यू ChatGPT से करवा सकते हो। ये मुझे इसलिए पता है, मैंने HP के लिए मैंने अप्लाई करा था, HP भी मैंने मॉक इंटरव्यू ChatGPT से ही करा था। हाँ। मैं बस इतना भूल गया था कि टेक्निकल के बाद है वो HR राउंड भी होता है, तो मैं वहाँ बात गा गया। अच्छा, अच्छा राउंड में HR राउंड नहीं, वो एक वो आ जाता है एक और राउंड ना HR से एक पहले, एनवायरमेंटल राउंड, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा फंबल कर गया था, तो हाँ, इसलिए सबका सबका अलग अलग होता है यार। तो वहाँ इशू हो गया था, बट कोई बात नहीं उसमें तो। ठीक। और फिर गर्लफ्रेंड बनाई तूने कभी? नहीं इस चक्कर में मत पड़ना, ये मैं बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ। क्यों? सबसे पहले खुद को सेट करो, उसके बाद ये सब चीज़ें देखो, ये मेरी मानना है। ऐसा है?
हाँ क्यों? देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि गर्लफ्रेंड डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपकी अच्छी मिल गई, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। ग्रोने में भी काम कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, बट अगर छोड़ के चलेगी ना तो डिस्ट्रॉय जरूर करेगी क्योंकि ये मैंने अपने दोस्तों को होते हुए देखा है। ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब वो मैच्योरिटी एज के साथ आती है। पर अगर तुम एम्बिशियस हो किसी चीज़ के लिए और तुम्हें ऐसी ही कोई पार्टनर मिल जाती है जो खुद भी एम्बिशियस हो, कॉलेज में अगर लड़कियां एम्बिशियस मिलती भी है ना तो वो कॉम्पिटिटिव मिलती है, जितना मैंने अपने कॉलेज में देखा है। वो ग्रो करने में हेल्प नहीं करती, वो गिराने में ज़्यादा हेल्प कर सकती सब है। एक जैसे नहीं होते। मैंने मना नहीं किया कि सब एक जैसे नहीं, मैंने ये तो बोला है तो कोई ऐसा तो ना दूसरा इंसान भी तो एम्बिशियस हो सकता है। मुझे दोस्त मिले। अब वो ये एक अच्छा पार्टनर है, वो तुम्हें एक पीक लेवल पे भी ले जा सकती है, और नहीं तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, जैसे मैंने ना कुछ टाइम पहले अपना जिम चेंज करा गाइस, तो आई विल बी ऑनेस्ट, मैं पिछले जिस जिम में था ना, मेरा उसमें वेट एक साल से ना बढ़ रहा था ना घट रहा था, और जो मैं वेट मारता था वो तो घट ही रहा था वो तो एक बार के लिए तो ऐसा था कि हाँ मुझे ट्रेनिंग भी नहीं मिल रही, ना मेरे पे दोस्त है ना मेरे पे सपोर्ट है कोई, तो फिर मैंने जिम चेंज करा, मैं ब्रह्मास्त्र आया, मैंने वो वहाँ पे 4 महीने में अपनी स्क्वाट्स को 30 किलो से बढ़ाया, मैं अपनी डेडलिफ्ट को 40 किलो से बढ़ाया, और मैंने अपनी बेंच को 20 किलो से बढ़ाया। तो दैट वाज द पॉइंट कि हाँ कंपनी मैटर्स। हाँ ये तो है। लोग मेरे को पहले लगता था क्या ही फ़र्क पड़ता है, जो मैं अपना पास चुनना चाहता हूँ मैं चुनूंगा। हाँ। जैसे मेरे कॉलेज में काफ़ी बच्चे स्मोक एंड ड्रिंक करते हैं, चाहे कुछ हो, वीड, स्मोकिंग, सिगरेट्स, एनीथिंग एल्स, बट मैं नहीं करता, और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो करते हैं, मैं उनके साथ बैठता भी हूँ, मैं कभी नाइट स्टे कर देता हूँ, उन्हीं के साथ रहता हूँ, बट मैं नहीं करता। तो मेरे को ये लगता था कि कंपनी डजेंट मैटर, मैं ऐसे लोगों के साथ सराउंड होकर भी नहीं कर रहा, तो फिर मैं कहाँ से बिगड़ लूँगा। सही बात है। बट हाँ वो तुम्हारे पास इन द एंड ऑप्शन आता है क्या तुम्हें बिगड़ना है या ठीक होना है। तो फिर दिस वे जब मैंने जिम चेंज किया, आई चोज द पार्ट टू बी अ बेटर पर्सन। जैसे मेरा जो जिम पार्टनर है काव्यांग है, काव्यांग को खुद मैंने उसको वो मुझसे हमसे छोटा है 19 साल का, और मैंने उसको देख के वीडियो स्टार्ट किया बनाना। मेरा कोई मोटिवेशन नहीं था, मेरा भी नहीं, मैंने उससे देखा, मेरे को इंस्पिरेशन मिली, हाँ ठीक है यार अच्छा किया इसने, मैं भी बना सकता हूँ ऐसे वीडियो। एग्जैक्टली मैं भी काव्यांग से मिला, तो फिर मेरा ऐसा वही जरूरी था। नहीं कि वो तुमसे छोटा है तो तुम उससे इंस्पिरेशन नहीं ले सकते। इंटेलेक्चुअली बहुत रिच है, मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ वो छोटा है वो इमेच्योर है ना, ही इज़ मैच्योर इनफ, ही इज़ इंटेलेक्चुअली रिच एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट इन अदर वेज, बट वी आर स्मार्ट इन अदर वेज। तो हमारे पास वो डिफरेंस आ जाता है और हम एक दूसरे को बेनिफिट कर सकते हैं उस वे में। मैंने ये मान, हाँ ये तो है, सराउंड योरसेल्फ विद बेटर पीपल। इफ यू आर इन द स्मार्टेस्ट रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम। हाँ ये मैंने बोला भी था एक वीडियो में, मतलब अगर तुम सबसे स्मार्टेस्ट हो ना किसी, तो तुम गलत जगह पे हो भाई वही जल्दी से जल्दी निकल जाओ वहाँ से। एक पॉइंट हो सकता है तुम बहुत ही स्मार्ट हो गए हो, तुमसे बेटर कोई है नहीं, बट वो तुम फिर एक फील्ड में हो, तुम हर फील्ड में नहीं हो। तुम अपनी फील्ड चेंज कर लो थोड़ी देर की, मतलब ये नहीं कि ये छोड़ दी, बट एक हॉबी पकड़ लो जिसमें तुम बेकार हो। सही बात। तो मेरा वो रहता। बाकी हम प्लेसमेंट पे आते थोड़ा प्लेसमेंट की बोरिंग बातें करते हैं। प्लेसमेंट की थोड़ी खराब बातें हैं। जो सबसे पहला मेरे को जो लगता है, अगर तुम प्लेस्ड हो तो कंपनियों से तुम्हारा नाम कॉलेज वाले खुद ही हटाने लगते हैं। अरे यार वो बड़ी गलत होता है। ये मेरे को नहीं पता था कि पहले भी होता था, मेरे सीनियर्स बोलते थे, बट वो सच है। मेरा एक में हो गया, और मेरे को कंपनी में ज़्यादा नहीं बैठने देते। मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ ये मेरे को अच्छी लगी है, ये मेरा जेडी भी मैच हो रहा है, सब हो रहा है, बट नहीं आप नहीं बैठ सकते, आप इसमें हो, आपका इस पैकेज तक हो चुका है, आपके से 3 लाख और ऊपर देखना। आई एम लाइक व्हाट। ये खराब बात है यार कॉलेज वाले, ये तो उनको बहुत- वही है ना, उनको 100% प्लेसमेंट दिखाना है। 100% तो वैसे भी होने नहीं वाला है, बट वही है ना, उनको दिखाना है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कितने ज़्यादा प्लेस हो गए हैं, तो उसकी वजह से वो तुम्हें दूसरी कंपनी में बैठने नहीं देंगे, क्योंकि दूसरे को फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बैठने की। अब हमें वो समझ आता है कॉलेज के भरोसे नहीं रह सकते तुम। बिल्कुल भी नहीं। लिंक्डइन वाला सबसे ऊपर रखो, लिंक्डइन पे भी जान मार दो कि हाँ। और एक और चीज़ है, आप पे काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे भी इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। यौन निशांत जैसे मुझे एक पता है, मैं उसे बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और 2-4 और है, वो कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, वो पढ़ाने का भी बताते हैं। इवन जो ऐसे रहता है ना कंपनीज के लिए, उनमें सबसे पहले तो आपका डीएसए राउंड रहता ही रहता है। जैसे मैंने आपको बताया डीएसए राउंड रहेगा, फिर ओएस पूछेंगे, ओएस डीबीएमएस ये सब कुछ। इसके बाद आपका एक और राउंड देखते हैं कि आपका प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, क्योंकि कंपनीज में तो प्रोजेक्ट ही आ रहे हैं।
इंडेंट तो ने वही देखना है, तो आपको एक डेवलपमेंट पकड़नी है। वही मैं बोलता हूँ, अगर तुम कॉलेज में हो ना तो बेस्ट टाइम है तुम डीएसए और डेवलपमेंट एक साथ करो। जो मैं अभी ना लव बब्बर का कोर्स कर रहा हूँ डीएसए में, तो फिर उनकी मेरे को एक बात जो मैं पहले भी फॉलो कर रहा था और जो बिल्कुल सही है कि वीक डेज पे कॉलेज के साथ तुम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तुम्हें फ्रेश माइंड चाहिए, तुम्हें ऐसा क्रिएटिव माइंड चाहिए। तो मैं वीक डेज पे करता हूँ डीएसए, जो थोड़ा सा समझने का है, जो शॉर्ट टाइम ऑफ द पीरियड में हो जाए, 1-1.5 घंटा में बैठा तो मैं खुश हूँ, 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ वेब डेव, 4-5 घंटे लगा के, हाँ भाई आज बताओ क्या करना है, आज बताओ कि क्या क्रिएटिविटी आ सकती है मेरी ज़िंदगी में। हाँ ये सही है। और यही रहता है काफ़ी। उसके बाद तुम बहुत सारे चैनल्स ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे क्रिएटिविटी पता चलती है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें पता चलती है। जैसे मुझे GSAP के बारे में नहीं पता था, अच्छा। मुझे 3JS के बारे में नहीं पता था, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता था, तो मैंने यहाँ से देखा GSAP बहुत अच्छी चीज़ है, एनिमेशंस के लिए हेल्प करती है। 3JS भी एनिमेशंस के लिए काम करती है, बट वो उसमें थोड़ा हार्ड कोड करना पड़ता है, बट इसमें तो हो जाता है, एआई से सब इजी है, AI में सब हो जाता है। एक क्वेश्चन था, कल एक लड़का पूछ रहा था डिस्कॉर्ड सर्वर पे ना मेरे, तूने ज्वाइन किया हुआ मेरा डिस्कॉर्ड? साले तब मारूंगा मेरे घर पे ही सांप है 1000 होने वाले हैं यार उस पे मेरे, 1000 मेंबर से पार्टी, चलो आ जाऊँगा पार्टी मिल रही मुझे क्या। और 10K पे Q&A वीडियो करूँगा सबस पे, 10K सबस होने वाले हैं। क्वेश्चन मैं ऐसे ऐसे पूछूंगा ना ये पर्सनल लाइफ तो पता है मुझे। एक डिस्कॉर्ड पे कल एक लड़का पूछ रहा था, तनी रकीब करके नाम से, कि कॉलेज इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। देखो डिपेंड करता है कि तुम्हें आगे जाके करना क्या है। तुम्हें बिजनेस माइंड चाहिए, बिजनेस माइंड है तो BBA तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें बिजनेस करना है। मैं इतना बोल सकता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, कॉलेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे कनेक्शन बिल्ड होते हैं। अगर तुम्हें बिल्ड करना आता है तो सबसे पहली चीज़, मैं अपने कॉलेज में जाता हूँ, मेरे को मैंने एक पर्टिकुलर चैप्टर में था, मैं स्टूडेंट चैप्टर में था, लिटरली मैंने छोड़ दिया वो। जूनियर्स मेरे पे बहुत आते हैं अभी भी कि भैया ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब भाई मैं क्या करूँ हो गया। सेम यही बात मैं बोल रहा था कि कॉलेज मतलब इसलिए मत जाओ कि तुम उनसे तुम एक्सपेक्ट करोगे उनसे जॉब मिलेगी या प्लेसमेंट करवा देंगे तुम्हारा। मेन है हमारी कॉलेज से बेस्ट मेमोरीज कहीं नहीं बन सकती जो कॉलेज में मेमोरीज बनती है। हाँ, कॉलेज में जो दोस्त बनते हैं तुम्हारे वो कहीं नहीं बन सकते, मतलब ज़रूरी भी नहीं है, वो तो तुम पर डिपेंड करता है तुम एज अ ह्यूमन कैसे हो, तभी तुम्हारे अच्छे दोस्त बनेंगे। वही लाइफ टाइम पे ही दोस्त मिल सकता है, कोई फाउंडर मिल सकता है, को फाउंडर मिल सकता है तुम्हें। वही तुम्हें ऐसे नहीं है कि तुम कॉलेज में अब सिर्फ ऐसे कि तुम कनेक्शंस के लिए जा रहे हो या फिर मेमोरीज के लिए जा रहे हो, तुम्हें अपना होराइजन जो है, इंटेलेक्चुअल होराइजन, वो पूरा रीच करना है कि हाँ मैं किस लेवल तक सोच सकता हूँ। तो फिर तुम पहले अपने दोस्तों को देखते हो कि क्या क्या चल रहा है उनके। जैसे मेरे बहुत दोस्त है तो उनका वो रहता है कि हम ये करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो मुझे पता भी नहीं था कि हाँ ये होता है। जैसे मेरे भी कुछ बिजनेस है तो फिर मैं बताता हूँ मेरे पापा ये कर रहे, तो मेरे दोस्त बोलते हैं अच्छा ये भी होता है। तो काफ़ी चीज़ें हम एक दूसरे से सीखते हैं। वही जो इन पर्सन कनेक्शन बनते हैं ना तुम्हारे, वो ऑनलाइन नहीं बन सकते तुम्हारे। एग्जैक्टली। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, स्टूडेंट चैप्टर जरूर ज्वाइन करना। स्टूडेंट चैप्टर, क्लब्स, कुछ भी ले लो, वो एक ना एक अपने पैशन के हिसाब से जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू। ये क्या है? मेरा और ही यार, जब खाते तेरा आने ये गर्म होगा, ये बेक्ड होता है, ये गर्म होगा, आग में जला लेना। क्या बोल रहा था? तो भाई ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप लोगों ने अपने स्टार्टिंग, क्योंकि मेरे पापा की ये बात है बिल्कुल सही है कि वो दैट पर्सन वॉज इन कॉर्पोरेट फॉर 25 ईयर्स। मैं इतने साल का भी नहीं जितने कि वो कॉर्पोरेट बिता चुके हैं। तो फिर मैं उन्हीं पे जाता हूँ एडवाइस ले कि इंटरव्यू के लिए क्या करना है, कैसे करना है। मॉक इंटरव्यू मेरा वो लेते हैं। तो फिर तो फिर बात ये है कि अगर मैं उनसे पूछ रहा हूँ तो मेरे को ऑनेस्टली बताएंगे। तो उन्होंने सिंपल बोला था कि मैं भी बॉस था। तो फिर इतना समझो कि जब भी योर फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते। और आगे वो चेंज नहीं होता। तुम्हें लगता है कि चेंज हो जाएगा, मैं आगे जाके ये करके मैं सुधार लूँगा अपने इंप्रेशन, आगे जाके हाँ थोड़ा सा बिगड़ के तुम सुधार सकते हो मिड इंप्रेशन, बट हाँ तुम अपना फर्स्ट नहीं हटा सकते। तो हाँ आपका फिजिकल अपीयरेंस मैटर बहुत ज़्यादा करता है। तुम ऑफिस में कुछ भी पहन के नहीं जा सकते। सही बात। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी, थैंक यू। थैंक यू। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगती है वो है कि
आप कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो बातों में, और फॉर्मली हैंडशेक, जो फिजिकल अपीयरेंस हो गया एक तो, और एक फिजिकल ऑरा हो गया। अब आपने बहुत अच्छे से कपड़े पहन लिए बट आप ऐसे झुक के बैठे हो, जैसे आप बोले थे प्लेसमेंट्स का, प्लेसमेंट्स में एक और चीज़ होती है जो इंटरव्यू से सबसे पहले होता है। अगर आपके ओए क्लियर हो गए, अगर आप ऑफ कैंपस कर रहे हो तब तो नहीं होता, बट इन कैंपस में हो तो एक चीज़ सबसे पहले होती है, वो होती है GD, ग्रुप डिस्कशन। वो लोग नहीं निकाल पाते, क्यों भाई? ना आई कॉन्टैक्ट, ना कोच। तुम करना क्या चाह रहे हो? क्योंकि आप जैसे अपनी बात करो तो आपको हैंड मूवमेंट चाहिए, आपको आई कॉन्टैक्ट चाहिए, आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो स्टूडेंट चैप्टर्स, क्लब्स, ये सब कुछ वो मेंटेन करने में कैरेक्टर काम आता है। डेवलपमेंट करते हैं तुम्हारा, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने मिस किया है इसलिए मैं अभी बोलता हूँ। मैंने ये कॉलेज में बहुत मिस किया, बट इसलिए मैं बोलता हूँ कि करना चाहिए ये सब। हैकाथॉन्स हो गया, क्लब्स ज्वाइन करना, इवेंट्स में पार्ट लेना, ये सब। चल बहुत हो गया। खाना खाते हो ड्यूरिंग खाना थोड़ी थोड़ी और टॉक चलेगी, बट फूड इज़ इम्पोर्टेंट गाइस। बंद कर देते हैं।